आइए हम अपने सिरों को अपने खुदा की हजूरी में झुकाएं और हम परम प्रधान परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप बड़े दयालु परमेश्वर हैं। आप करुणा निधान हैं, विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि सप्ताह के प्रथम दिन जो सबत का दिन आपने अपनी इबादत के लिए मुकर्रर किया है परमेश्वर, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि पिता आपके चरणों में बैठ करके हम आपकी आराधना, आपकी भक्ति कर सकते हैं, आपके पवित्र नाम का गुणगान कर सकते हैं, आपकी आराधना कर सकते हैं, आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज जो कलाम पेश किया जाता है उसमें प्रभु जी आपका हाथ हो, आपका अनुग्रह हो, आपकी सामर्थ हो, आपकी पवित्र आत्मा की आवाज हो, ताकि टूटे हृदय तक प्रभु जी आपकी आवाज पहुंच जाए, लोग आपकी सामर्थ को पहचान सके, आपके प्रेम को पहचान सके, आपकी दया को पहचान सके, आपके चमत्कारों को पहचान सके। हे मेरे परमेश्वर, अपने दास को बोलने की कुव्वत दे, बोलने की ताकत दे। बोलने वाले हम नहीं, परंतु आपका पवित्र आत्मा हो और पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में हो। हे परमेश्वर, लोगों के दिलों को, उनके कानों को, उनके हृदय को प्रभु जी पवित्र आत्मा की आवाज से खोल दे, ताकि आपकी आवाज हर हृदय तक पहुंच जाए, हर कान तक पहुंच जाए। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह का कलाम लेकर आपके बीच में हाजिर हूं। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार करता हूं। आज की इबादत में, आज के वचन में परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आपका स्वागत है। आज के वचन में परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे, परमेश्वर की आवाज आपके कानों तक पहुंच जाए और प्रभु आपसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करे। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ को, हम जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की सामर्थ को हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है और प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के दर पर चमत्कार होते हैं। अभी जो लोग टूटे हुए हैं, अंदर से पीड़ा में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है, दुष्टात्मा से पीड़ित है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रार्थना के जरिए अद्भुत चमत्कार करता है। यदि आप आंसू से प्रार्थना करेंगे, टूटे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। उसके दर पर आंसू पहुंचे जाते हैं, उसके दर पर दुआएं सुनी जाती हैं, उसके दर पर चमत्कार होते हैं। अभी जब मैं परमेश्वर के वचन की तरफ आपको ले चलूंगा और आप मेरे साथ निकाले पहले शमूएल की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, उसकी 9 आयत से, तो वहां पर हन्ना के विषय में वर्णन आया है। हन्ना के पास औलाद नहीं थी और हन्ना अंदर से हृदय में बहुत टूटी हुई थी। हन्ना का पति उससे बेन क्या मोहब्बत करता था, प्रेम करता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको औलाद की आशीष से महरूम कर रखा था। अभी जो
जब हल्ला ने देखा कि सब दरवाजे बंद हो गए और अब मुझे संतान नहीं हो सकती है, तो वो परमेश्वर के घर की चौखट पर गई और परमेश्वर की चौखट पर जाकर के उसने घुटने टेके और परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने लगी। आंसू से रोने लगी, परमेश्वर की चौखट पर आंसू से रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, तू मुझे एक पुत्र दे तो मैं उसे हमेशा के लिए तेरी खिदमत के लिए, तेरी सेवा के लिए उसे तेरे भवन में अर्पण कर दूं। अभी तो आप पास बाइबल है तो आप देखें 9 पद से लेकर के 11वें पद तक वहां लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक करके रोने लगे। अभी वो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो मंदिर की चौखट के ऊपर जाकर के उसने घुटने टेके, जहां एली याजक बैठा हुआ था। हन्ना ने खुदा के घर की चौखट पर अपने घुटने टेके और कलामे पाक में लिखा हुआ है कि वो मन में व्याकुल होकर के यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक के रोने लगी, फूट फूट करके रोने लगी और उसके बाद परमेश्वर से कहने लगी और परमेश्वर के सामने उसने मन्नत मानी और परमेश्वर से कहने लगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा के चरणों में यहोवा को अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। अभी तो आप यहां पर देखें कि हन्ना प्रभु के भवन की चौखट पर गई और चौखट पर जाकर के वो परमेश्वर के भवन के सामने उसकी चौखट पर गिड़गिड़ा करके रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी और फूट फूट के रो करके उसने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, यदि तू अपने दासी पर कृपा दृष्टि करे और मुझे एक पुत्र दे, तो मैं हमेशा के लिए उसे तेरे भवन में तेरी खिदमत के लिए अर्पण कर दूंगी। और उसके बाद अभी जो हम देखते हैं, इसी अध्याय में यदि आप आगे चल करके देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया जिसका नाम उसने शमूएल रखा। आप इस अध्याय को अपने घर पढ़ सकते हैं और इस अध्याय में आप देखेंगे आगे चल करके तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है इसी अध्याय के अंदर कि परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना और उसे एक पुत्र दिया। अजीब, परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया और जो वायदा उसने परमेश्वर से किया था, हन्ना ने अपने वायदे को परमेश्वर से पूरा किया और परमेश्वर के भवन में जाकर के जब उसका बेटा बड़ा हो गया, उसने उसका नाम शमूएल रखा और उसे परमेश्वर की खिदमत के लिए उसे परमेश्वर के भवन में दे दिया। अभी तो कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मन्नत मांगते हो, परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थना का उत्तर सुनेगा, तो हम अपने बेटे को तेरी खिदमत के लिए दे देंगे। लेकिन जब वो बेटा बड़ा हो जाता है
तो हम भूल जाते हैं कि जो हमने मन्नत मांगी थी, परमेश्वर से वायदा किया था, उसे हम पूरा नहीं करते हैं। और उसके बाद हम अपने बेटे को खुदा की खिदमत के बजाय हम उसे दूसरे प्रोफेशन में, उसे डॉक्टर बनाना चाहेंगे, इंजीनियर बनाना चाहेंगे, और अपने वायदे को जो हमने परमेश्वर से किया था भूल जाते हैं। और उसके बाद हमारे जीवन में बहुत सी तकलीफें आ जाती हैं, बहुत सी समस्या आ जाती है। परमेश्वर बहुत सी समस्या हमारे जीवन में ले आता है, बहुत सी तकलीफें हमारे जीवन में ले आता है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं होते। जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होते हैं, जब हम कोई मन्नत मांगते हैं और उस मन्नत को हम पूरा करते हैं, तो वो परमेश्वर भी जो है वो विश्वास योग्य है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे जीवन में चमत्कार करता है, हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को आशीषित करता है। हन्ना ने ये नहीं सोचा कि मेरे पास एक ही बेटा है, लेकिन हन्ना की आप वफादारी देखिए, विश्वास योग्यता देखिए कि जब परमेश्वर ने उसको संतान दी तो उसने अपने बेटे का नाम शमूएल रखा, और उसके बाद वो परमेश्वर के भवन में ले गई और याजक को उसे सौंप दिया ताकि वो परमेश्वर के भवन में सेवा करे, परमेश्वर के भवन में खिदमत करे। हन्ना ने अपने वायदे को पूरा किया। हन्ना प्रभु के साथ विश्वास योग्य रही और अपने बेटे को अपने खुदा की खिदमत के लिए उसे अर्पण कर दिया। अभी जो मैं आपको एक जगह और लिए चलता हूं। आपने देखा कि हन्ना ने परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, परमेश्वर ने चमत्कार किया। अभी जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे, मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर, वो कोखें खुल जाए जो बंद। हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो कोख शैतान ने बंद कर रखी, वो कोखें खुल जाए यीशु के नाम। यीशु के नाम में उनके जीवन में चमत्कार हो जाए। जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। यदि आपके पास औलाद नहीं है तो आप प्रभु से आज गिड़गिड़ा के प्रार्थना कीजिए, आज आंसू से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी आवाज को सुनेगा, परमेश्वर आपके आंसू को देखता है, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा और परमेश्वर आपको संतान की आशीष देगा। मेरे साथ बोले मिल करके हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज बंद कोखों को खोल देगा। हे यीशु मसीह, हे प्रभु, जितनी बंद कोखें वो सब यीशु तेरे नाम में खुल जाए। अजीजों, हन्ना ने प्रार्थना की आंसू से, प्रभु के सामने रोई, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाई, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया। यदि आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, आपके जीवन में चमत्कार करेगा। मैं एक जगह और ले चलता हूं। हाजरा को परमेश्वर ने संतान की आशीष दी, लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे तेरी निज संतान दूंगा, तू उससे खुश मत हो कि दासी से तुझे संतान मिली, लेकिन मैं तुझे तेरी निज संतान दूंगा। अजय जब हाजरा को इब्राहिम ने निकाल दिया, जब बियाबान जंगल में भ्रमण करने लगी, घूमने लगी और उसकी थैली का जल जब समाप्त हो गया, उसके बाद बेटे को प्यास लगी और हाजरा का बेटा प्यास के मारे तरफ तरफ के रोने लगा। हाजरा जो है रेगिस्तान में थी,
दूर दूर तक पानी नहीं दिखाई दे रहा, दूर दूर तक कहीं कोई कुआं दिखाई नहीं दे रहा था जहां से वो पानी उसको मिल जाए। जो उसके पास थैली में जल था वो जल समाप्त हो गया, पानी खत्म हो गया। प्यास के मारे उसका बेटा तड़पने लगा और हाजरा ने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपने बेटे की मौत को देखना पड़े। उसने एक झाड़ी के नीचे अपने बेटे को रख दिया और हाजरा फूट फूट के रोने लगी, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, फूट फूट के रोने लगी। और जब हाजरा फूट फूट के रोने लगी तो परमेश्वर का स्वर्गदूत हाजिर हुआ। अभी वो कई बार जब हम फूट फूट के प्रार्थना करते हैं और दूसरे रो के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर तुरंत हमारी आवाज को सुनता है, हमारी आवाज उसके कानों तक पहुंचती और परमेश्वर अपने भक्तों की प्रार्थना के लिए तुरंत अपने दूतों को भेजता है। कई बार वो दूत हमारे पास में खड़े होते हैं, अदृश्य रूप में हम देख नहीं सकते और वो दूत खड़े होते हैं, पास में खड़े हुए रहते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, आपकी प्रार्थना के लिए सुने रहते हैं, प्रार्थना के लिए सुनने के लिए खड़े रहते हैं। अभी जो जब हाजरा फूट फूट के चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर को पुकारने लगी, तो परमेश्वर ने अपने फरिश्ते को भेजा, अपने दूत को भेजा। आप पास बाइबल है तो आप निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसकी 15वीं आयत से लेकर आप देखिएगा 19 आयत तक उन्होंने कहा है जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उसे तीर भर के तख्ते पर दूर जाकर उसके सामने सोचकर बैठ गई कि मुझको अपने बेटे की मृत्यु देखनी न पड़े, अपने लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। और फिर आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजरा को पुकार के कहा, हे हाजरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ेगी। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊं। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। अभी तो आप देखें कि जब हाजरा चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी, तो परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से सुनकर के आवाज दी और कहा, हे हाजरा मत डर, मैंने तेरी बेटी की आवाज सुनी। उठ, अपनी आंख उठा करके देख। और कलाम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली का जल भर करके उस लड़के को पिलाया। अजीजों, परमेश्वर ने बियावान जंगल में एक सोता खोद दिया, कुआं बना दिया। कहां दूर दूर तक कुआं, कोई पानी नहीं था, कुआं नहीं था। लेकिन जब हाजरा ने रूहों की प्रार्थना की तो परमेश्वर ने एक सोता खोद दिया, एक कुआं उसे दिखाई दिया। अजीबों, ये आज भी कुआं मौजूद है। इसे जमजम का कुआं कहा जाता है। इस्लाम के मानने वाले आज भी मक्का जाते हैं,
हज करने जाते हैं तो यहां से इस जमजम के कुएं से पानी को भर कर पिलाते हैं। उनका ईमान है, उसे पीने से लोग चंगे हो जाते हैं। अभी तो ये सोता, ये कुआं किसने निकाला था? ये सोता परमेश्वर ने फोड़ा, ये कुआं परमेश्वर ने बनाया। ये पानी रेगिस्तान में, परमेश्वर वो है जहां रेगिस्तान में नदियों को बहा देता है, रेगिस्तान में बाहरें आ जाती हैं। परमेश्वर वो है जो नदियों के रुख को मोड़ देता है, परमेश्वर वो है जो हवाओं के रुख को मोड़ देता है। पिछले संडे हमने देखा परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर ने पूर्वाई हवा चलाई और टिड्डियां पूर्वाई हवा के साथ आई और पूरे मिस्र पर छा गई। और जब परमेश्वर ने आदेश दिया तो टिड्डियां वहां से, परमेश्वर ने पश्चिमी हवा चलाई और सारी टिड्डियां पश्चिमी हवा से उड़ करके बह करके लाल समुद्र में जा गिरी। अजीब परमेश्वर वो है जो हवाओं के रुख को मोड़ देता है। अजीब परमेश्वर वो है जो मरुस्थल में सोते फूल देता है। परमेश्वर वो है जो रेगिस्तान में नदियों को बहा देता है। अजीबो परमेश्वर जो है वो सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर वो है जो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो है जब आप आंसू से प्रार्थना करते हैं, जब आप गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, जब कोई परमेश्वर का दास उसके सामने आंसू से रो करके प्रार्थना करता है तो निश्चित रूप से परमेश्वर उसकी प्रार्थना के द्वारा चमत्कार करता है। आपने देखा पहली बार जब हल्ला फूट फूट के परमेश्वर के दर चौखट पर रोई तो परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। जब हाजरा फूट फूट के रोई और प्रार्थना की तो परमेश्वर ने रेगिस्तान में सोता फोड़ दिया। उसे अपने बेटे उसने देखा कि मेरा बेटा अब मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो हाजरा फूट फूट के रोई परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर ने तुरंत अपने दूत को भेजा और कहा, हे हाजरा क्या हुआ, मर गए, मुड़कर के देख। वो एक सोता है, वहां से तू पानी भर अपने बेटे को पिला। और उसने पानी भर करके अपने बेटे को पिलाया और उसका बेटा जीवित बच गया। अजीब परमेश्वर ने रेगिस्तान में चमत्कार किया, एक सोता फोड़ दिया जिससे हाजरा अपने बेटे को पानी पिला पाई। अजीबो मैं आपको एक जगह और ले चलता हूं जहां एक महिला के पुत्र की मृत्यु हो गई। अजीबो परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूसरे रायों की पुस्तक और चौथे अध्याय में, जहां पर एक शूनेमिन स्त्री का वर्णन पाया जाता है। शूनेमिन के पास कोई औलाद नहीं थी और शूनेमिन जो है परमेश्वर के दास एलीशा की सेवा करती थी, खिदमत करती थी। और इसलिए उसने खिदमत जब करती थी इसलिए उसने एलीशा के लिए एक अटारी बनवाई। और उस अटारी में आपके प्रभु का दास एलीशा रुकता था और वहां वो प्रार्थना करता था। और जब वो सेवा करती थी प्रभु के दास एलीशा की, तो एलीशा ने उससे पूछा, मां तुझे मैं क्या दूं? और उसके सेवक गेहजी ने कहा, इसके पास पुत्र नहीं है, इसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे। और एलीशा ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और उसके बेटा हुआ। और जब वो बेटा बड़ा हो गया तो अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था, और उस बेटे की मृत्यु हो गई।
जब उसकी मृत्यु हो गई तो सुलेमान एलीशा के पास गई। जो एलीशा के पास गई और एलीशा को बुला करके लाई। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एलीशा ने उसके बेटे के लिए प्रार्थना की। पहले उसने अपनी छड़ी रखी उसके मुंह पर, नहीं जीवित हुआ, उसका बेटा नहीं जीवित हुआ। उसके बाद जिस कोठरी में प्रभु का दास एलीशा रुकता था, वहीं उसने सुलेमान ने अपने बेटे को रखा था उसी चरपाई पर। अभी जो प्रभु का दास एलीशा वहां गया, कलाम में लिखा हुआ है कि वो उसके बेटे के ऊपर पसर करके लेट गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। एलीशा उसके बेटे के ऊपर, जो बेटा मर गया था, उसके ऊपर पसर के लेट गया, प्रार्थना करने लगा। और जब एलीशा गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने उस सुलेमान के पुत्र को जीवित कर दिया। आप पास बाइबल है तो आप खोले, दूसरी राजाओं की पुस्तक उसका 4वां अध्याय, उसकी 32 आयत से लेकर के 37 आयत तक तो वहां लिखा है। जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ है, खाट पर पड़ा हुआ है, और उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वो चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और लड़के पर पसर गया और लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वो उसे छोड़कर इधर उधर घर में टहलने लगा और फिर चलकर लड़के के फिर पसर गया और तब लड़के ने 7 बार छींका और उसकी आंखें खुल गई। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुलेमान को बुला के लिया। जब उसके बुलाने से वो उसके पास आई तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। और वो भीतर गई और उसके पांव पर गिर पड़ी और भूमि पर झुककर दंडवत किया और फिर उसने अपने बेटे को उठाकर वहां से चली गई। अभी वो परमेश्वर के दास एलीशा, सुलेमान का बेटा मर गया, देखिए उसने परमेश्वर से गिड़गिड़ा की प्रार्थना की, उसके ऊपर पसर के लेट गया, 2 बार लेट गया और परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको जीवित किया, जिंदा किया। अजी जो परमेश्वर वो है जो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो है जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। परमेश्वर ने सुलेमान के बेटे को जिंदा कर दिया। मैं एक आखिरी आपको परमेश्वर के वचन से संदेश आखिरी आयत बताऊंगा, उसके बाद अपने संदेश को समाप्त करूंगा। अजीब नाइन नगर में थी एक विधवा स्त्री जिसके पास एक ही बेटा था। उस बेटे की मृत्यु हो गई और लोग अर्थी पर उस बेटे को ले जाने लगे और ये विधवा स्त्री अपने बेटे के लिए फूट फूट के रोने लगी और रो करके उस अर्थी के साथ जाने लगी। अजीजों, जब ये फूट फूट के रो रही थी, उसका बेटा मर चुका, लोग अर्थी को कंधे पर रखे हुए थे, लेकिन साथ साथ अपने बेटे की अर्थी के साथ साथ फूट फूट के रो रही थी, जा रही थी। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह अचानक प्रवेश हुए। प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया। प्रभु ने उस अर्थी को नीचे उतरवाया और उतारने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया और कहा, उस मुर्दे से कहा, कलाम में लिखा है, जब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, लूका की इंजील 7 अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ।
और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसे देखकर और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। अजीजों, परमेश्वर वो है जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। आपने देखा कि ये महिला फूट फूट के रोटी ला रही थी, लोग इसको शमशान ले जा रहे, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उस अर्थी को उतरवाया, अर्थी को छुआ और उस जवान से कहा, आई जवान उठ बैठ। और जब वो उठ के खड़ा हो गया तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी मौत को सौंप दिया। अभी तो हमें 4 घटनाएं देखी आज। पहली घटना हमने देखी, पहली महिला हन्ना जो फूट फूट के रो रही थी, उसने परमेश्वर के घर की चौखट पर फूट फूट के रो के प्रार्थना की। अभी तो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसके आंसू को देखा, परमेश्वर ने देखा कि बिलक बिलक के रो रही है, परमेश्वर ने उसके लिए चमत्कार किया, उसको बेटा दिया। दूसरा आपने देखा सारा के साथ जो हाजरा दासी थी, जब इब्राहिम ने उसको निकाल दिया और हाजरा के थैली का जल समाप्त हो गया और उसने देखा कि अब उसका बेटा मर जाएगा, तो परमेश्वर से उसने चिल्ला चिल्ला के रो के प्रार्थना की। उसने अपने बेटे को उठानी के नीचे रख दिया और दूर जाकर के बैठ गई कि कहीं अब मेरे बेटे की मृत्यु न हो जाए, और वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तब उसकी आवाज परमेश्वर के पास पहुंची, उसके बेटे की आवाज पहुंची और आसमान से एक दूत हाजिर हुआ और उसने कहा, देख उधर देख, वहां एक सोता है हुआ है, अपने बेटे को पानी पिला। उसने अपने बेटे को देखा और सोते से पानी पिलाया, उसका बेटा जीवित हो गया, मृत्यु के मुंह से बच गया। अभी तो दूसरा आपने देखा, सुलेमान का बेटा मर गया, लेकिन परमेश्वर के दास एलीशा ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, उसके ऊपर 2 बार लेट गया, प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे जिंदा कर दिया। चौथा आपने देखा दृष्टांत, एक विधवा स्त्री जिसका बेटा मर गया, वो फूट फूट के रोती हुई जा रही थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उस अर्थी को रोका, लोगों को रोका, उस अर्थी को छुआ और कहा, ऐ जवान उठ बैठ। उठ के खड़ा हो गया, परमेश्वर ने उसके हाथों में सौंप दिया। अजीजों, परमेश्वर वो है जो हमारी आंसू भरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। यदि आप विश्वास में कमजोर हो तो मैं ये कहूंगा कि आप प्रार्थना करना सीखें, परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखें, आप उसके चरणों में घुटने टेक करके प्रार्थना करना सीखें। आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन में बेरोजगारी है, आपके जीवन में लाचारी है, आपके पास संतान नहीं है, आपके पास बहुत सी समस्याएं हैं, आपके जीवन में सारे दरवाजे बंद हो गए, तो एक दरवाजा है जो हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, वो है परमेश्वर का दरवाजा। उसके फाटक कभी बंद नहीं होते, उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अजी जो परमेश्वर के वचन में लिखा प्रकाश द्वार की पुस्तक में, देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है, जो मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है और मेरे बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता है। जो परमेश्वर के दर पर जब आप घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के भवन की चौखट पर आप आंसू से प्रार्थना करें, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें, चाहे आपका कोई भी पहलू, चाहे दिन हो चाहे रात हो, परमेश्वर निश्चित रूप से आपके आंसू भरी प्रार्थना का जवाब देगा, आपके जीवन में चमत्कार करेगा, आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। मैं अपने वचन को यही समाप्त करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने स्वयं को प्रभु के चरणों में झुकाएं। प्रभु यीशु,
यहां पर कोई ऐसा बैठा हुआ है प्रभु जो तेरे कलाम को सुन रहा है, तेरी वाणी को सुन रहा है, जो पीड़ित है, दुखी है, जिसके पास रोजगार नहीं है। परमेश्वर इस समय लोगों के रोजगार छिन गए। प्रभु जी लोग बहुत पीड़ित है। प्रभु यीशु तेरा दास प्रार्थना करता है, जो लोग तेरे इस समय बैठे हुए तेरी वाणी को सुन रहे, आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए रोजगार के दरवाजे खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह तेरा दास उनके लिए प्रार्थना करता है जिनके पास संतान नहीं। हे परमेश्वर तू उनको संतान की आशीष दे, उनकी कोखें यीशु मसीह के नाम में खुल जाए, उनके जीवन में चमत्कार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह जिनको दुष्ट आत्माओं ने पकड़ रखा है, यीशु मसीह वो दुष्ट आत्माएं छोड़ करके चली आए यीशु के नाम में। हे प्रभु यीशु मसीह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जो इस समय और किसी समस्या में गिर सकते हैं, प्रभु जी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग इस समय कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। तेरे दास के पास बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट भी आई। हे पिता हम उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हे मेरे परमेश्वर तू सबको छुटकारा दे प्रभु, कोरोना वायरस की बीमारी से आजाद कर दे खुदा। हे परमेश्वर तेरा दास प्रार्थना करता है इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर दे, भारत से ये बीमारी खत्म हो जाए। हे परमेश्वर तू जानता है भारत में बहुत से गरीब लोग रहते हैं जो इलाज भी उनके लिए नामुमकिन है। हे परमेश्वर बहुत से लोग गांव में रहते हैं जिनके लिए इलाज नामुमकिन है। हे परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू अपनी करुणा की दृष्टि कर। जो लोग प्रभु जी इस समय प्रभु जी इस वायरस से पीड़ित है, यीशु तेरे नाम में आजाद हो जाए, यीशु तेरे नाम। और खुदावंद ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तू हमारा चलना करने वाला परमेश्वर है। तेरा दास प्रार्थना करता है। हमारे पास की जो रिक्वेस्ट आई उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर उनको बीमारी के बिस्तर से तू उठा के खड़ा कर। तू चलना करने वाला परमेश्वर है। तेरे पास दास के पास जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, प्रभु यीशु उस बहन को तू उठा के खड़ा कर, उसको चलना कर। प्रार्थना करता प्रभु यीशु